चलिए, कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग हैं। उसका पहला भाग है हमारा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके हमारी सबसे पहली बात आती है तो वो आती है हमारी पहचान। नंबर एक बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, यानी जिसे हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी इसकी इंट्रोडक्शन आती है हमारी सबसे पहले, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द में ता है, ती है, ते है, ताहू, आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हम प्रेजेंट टेंस के पहला पार्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसकी पहचान सबसे पहली बात है कि वाक्यों में पहचान कैसे करते हैं हम टेंस में, कि ये किस टेंस में आता है। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द में, वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं। कैसे? एज, जैसे क्रिया शब्द हमारा है पढ़। पढ़ में इसमें ता जुड़ा हुआ होगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूं। यानी किसी भी क्रिया शब्द के साथ में ता है, ती है जुड़ा होता है। ये थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब हम बात करते हैं नियम नंबर एक। इसमें क्या होता है? पहला नियम है हमारा, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। एस से हेल्पिंग होता है और वी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ, हमने बताया कि साधारण वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात दूसरा नियम, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। ऐड अर्थात जोड़ते हैं। जी हाँ, अभी आपने देखा, मैंने बताया साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा नियम हमारा है एक वचन कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को ऐड करते हैं। कैसे? जैसे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है एज, वो हमारी है रीड। तो रीड में हम एस लगा देंगे। दूसरी अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, यहाँ वर्ब देखेंगे तो हमारी वर्ब है गो। गो है, गो में
इसमें अंत में ओ आया है, इसका नियम होता है ईएस, यहाँ पर ईएस ऐड करते हैं, गोस। इस तरह से हम एस या ईएस को ऐड करते हैं। नियम नंबर आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। जो हमारा बहुवचन करता, बहुवचन करता, जी हाँ बहुवचन करता, बहुवचन करता मतलब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे करते हैं, लेकिन बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। अंत में हम बात करते हैं नियम नंबर 2 में, ये हमारा 1 2 आता है निगेटिव, निगेटिव तथा इंटेरोगेटिव, निगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज, डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आपने देखा आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट की, जिसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान है इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूं। इसका नियम नंबर 1 है साधारण वाक्यों में यानी अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है रीड, हमारी जो है मेन वर्ब है, इसके साथ में हमने एस लगाया फर्स्ट फॉर्म में, गो, गो में ईएस को ऐड किया। इस तरह से बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं करते हैं। नंबर 2 में देखिए आप निगेटिव तथा इंटेरोगेटिव यानी नॉट वाले अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। कैसे? जी हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम तो यूज करते हैं डज नॉट या डू नॉट। जी हाँ, इस तरह से अगर बात करें इंट्रोगेटिव की तो यहां पर देखिए व्हाट डज, व्हाट डू। जी हाँ, आज की जानकारी के लिए मैं बात करता हूं कि आज हमने इस टेंस का नेम लिखा है, तो आपको इस टेंस के बारे में हमने लिखा। जिस किसी को भी इस टेंस के बारे में कुछ समझना हो या कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका कमेंट में जवाब देंगे। आज के लिए आप के लिए नियम बहुत आसान है,
कल हम इस दूसरी वीडियो में आपके लिए इस टेंस के वाक्यों के साथ आपसे बात करेंगे और आपको वाक्य बना करके दिखाएंगे कितना आसान है और किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक बार कहूँगा कि आप हमें इस बात का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे सकें। अब हमारा चैनल है मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट। थैंक यू।